वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आप सभी अपने भाई और बहनों का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं भाई आप और आपका परिवार सभी का मस्त होगा, बिंदास होगा। तो भाई हम आपके लिए जो अपडेट लेकर आए हैं वो एचटेट 2024, वैसे 25 तो लिख रहे हैं लेकिन वो 24 का ही है। तो बोर्ड की तरफ से दो बड़े नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, उन पर तारीख बात करेंगे। एग्जाम की तारीख पर बात करेंगे, क्या फरवरी में एग्जाम होगा ये भी समझेंगे, और एचटेट की तैयारी कैसे करें, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उनसे पहले आपसे जितने भी हमारे भावी अध्यापक और अध्यापिकाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है और जो भी साथी हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि बाद चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तरीका वीडियो के शुरू में बता दिया है। और एपिक एजू के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और एपिक एजू लिखकर टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो। तो भाई बहुत ही मजेदार बातें आपको बताएंगे कि एक तो हमने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तो आपने देख ही लिया होगा किस तरीके से भर्तियां जो हो रही है वो भी रद्द हो रही हैं, लेकिन एचटेट की जो परीक्षा है वो भी लगभग उसी तरीके से जो रद्द होती हुए आगे पोस्टपोन हो रही है, जो कि एक ये कह सकती है बेरोजगारों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर है। तो भाई बोर्ड के नोटिफिकेशन पर भी बात करेंगे, और नोटिफिकेशन से पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई हमने बोर्ड के अंदर जाकर इस चीज पर जानने की कोशिश की कि आपका जो एचटेट है वो कब तक हो सकता है। तो भाई वहां से हमने पहले ही आपको बता दिया था और वही दोबारा इंफॉर्मेशन आई, क्योंकि कुछ भ्रामक जानकारियां आ रही थी एडमिट कार्ड को लेकर। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, इस प्रकार के जो थंबनेल है वो व्यूज पाने के लिए लगाए गए थे, जो कि पूरी तरीके से भ्रामक थे, जो सत्य नहीं थे। तो इसकी जांच पड़ताल हमने की भिवानी जाकर हमारी एक टीम ने, तो बिल्कुल वो चीज झूठ निकली और बिल्कुल फ्रेब निकली। अब मैं आपको बता दिया था कि हमने आपका क्या फरवरी में एग्जाम होगा, तो हमने पहले से ही बता दिया था कि आपका फरवरी में एग्जाम बिल्कुल 99% चांस है कि आपका एग्जाम नहीं होगा। उसके बाद हमने मार्च की स्थिति भी आपको समझाने की कोशिश की थी, क्या मार्च में एग्जाम होगा, तो हमने आपको मार्च की स्थिति भी आपको समझा दी थी कि नहीं होगा। अब जो दो नए नोटिफिकेशंस आए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये पहला नोटिफिकेशन है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी का, जो आज जारी हुआ है। ठीक है, ये आप इस पर डेट भी देख सकते हो, और जिसमें स्पष्ट तौर से लिखा है कि वार्षिक परीक्षाएं फरवरी मार्च 2025 में नकल रोकने से संबंध में ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करने बारे स्पष्ट तौर से इस चीज में लिखा गया है कि आपकी फरवरी और मार्च में जो पेपर होने हैं, तो वो थोड़ा सा मैं इसको और डिटेल में आपको पढ़कर बता देता हूं। उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि दिनांक 7 फरवरी 2025 को 10:30 बजे हरियाणा राज्य हरियाणा बोर्ड से संबंध प्राप्त सभी राजकीय और अराजकीय विद्यालय के प्राचार्यों, अध्यापकों, प्रवक्ताओं, छात्र छात्राओं 9वीं से 12वीं तक के साथ साथ एसएमसी सदस्यों और पंचायत सदस्यों को वार्षिक परीक्षाएं फरवरी मार्च 2025 में नकल रोकने के संबंध में ऑनलाइन माध्यम से सचिव महोदय द्वारा संबोधित किया जाना है। तो आप जो है वो गूगल मीट में उनसे आप जुड़ सकते हो, ये नोटिस इनको जारी किया गया था। इसके अलावा मैं आपको एक और नोटिस दिखाता हूं, ठीक है, हालांकि थोड़ा पुराना है, 31 मार्च की है, लेकिन पब्लिश अब हुआ है, जिसमें लिखा हुआ कि राजकीय, अराजकीय, स्थायी, अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सेकेंडरी परीक्षा और सीनियर सेकेंडरी परीक्षा के वार्षिक परीक्षा जो फरवरी मार्च में आयोजित होगी, एक्सटर्नल और इंटरनल प्रायोगिक परीक्षा के अंक एवं आईएनए के अंक व जीएलएस और कोकरिकुलर एक्टिविटी ग्रेडिंग के ऑनलाइन लेने वाले, यानी जो आपकी एक्सटर्नल भेजी जाती है, प्रैक्टिकल के नंबर भेजे जाते हैं, उनसे संबंधित है। और जो ये परीक्षाएं थी आपकी वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है,
और 28 फरवरी तक ये चलने वाले हैं। तो ये इसमें स्पष्ट इन्होंने दे दिया है। तो आप समझ सकते हो कि फरवरी में आपका एग्जाम नहीं होगा। आप बोल दोगे कि सर ये तो 28 फरवरी तक है, 19 को हो जाएगा, 20 को। भाई बोर्ड को इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फरवरी का महीना तो इस नोटिफिकेशन में गया, और बाकी जो बच्चा फरवरी और मार्च वो इस नोटिफिकेशन में गया। अब तक जो चेयरमैन है वो भी आपके नहीं चुने गए हैं, एक ये भी बात है। तो वो चुने जाएंगे, उसमें भी समय लगेगा। अब देखते हैं उसमें समय कितना लगता है, लेकिन फिर भी हम आपको एक चीज बोलते हैं कि आप अपने अप्रैल के हिसाब से अपनी जो तैयारी है करें कि आपका एग्जाम अप्रैल में होगा, ये सोचकर आप अपनी तैयारी करें। और जो पहले से ही जिनकी फुल तैयारी है उनको मोटिवेशन के लिए ये है कि भाई उनको डिमोटिवेट हो रहा है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई आप अपने मॉक टेस्ट लगाए, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाए। और जिन्होंने तैयारी नहीं की है तो वो तैयारी कैसे करें एस्टेट की, इसी मुख्य बात को लेकर हम आपके साथ एक बार फिर से हाजिर है, और आपको बताएंगे कि जिन्होंने अब तक बिल्कुल तैयारी नहीं की है तो उनको कैसे करनी है। जैसे पीआर, भाई देखो एक 3 एग्जाम होते हैं, पीआरटी और टीजीटी और पीजीटी। इन तीनों में एक जो एग्जाम है वो 90 नंबर का इन तीनों में क्या होता है, कॉमन होता है। 90 नंबर इन तीनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। अब वो 90 नंबर में क्या है भाई आपके, वो उसमें होते हैं आपकी एक तो सीडीपी, सीडीपी आपकी कितने नंबर की, 30 नंबर की, और हिंदी भी आपकी 15 नंबर की, इंग्लिश आपकी 15 नंबर की, इसके अलावा मैथ आपका 10 नंबर का, रीजनिंग आपकी 10 नंबर की, और एचआर जीके भी आपकी कितनी, 10 नंबर की। यानी ये कुल जो मामला है तीनों में सेम है, और ये 90 नंबर का आपका मामला है। और ये 90 नंबर ही आपके कई बार ये भी शो करते हैं कि कितने नंबर हम इसमें से ले सकते हैं। तो भाई मैक्सिमम यदि आपको लेने हैं तो आपको जो सीडीपी है भाई इसको डिटेल में पढ़ना होगा, डिटेल आपको थ्योरी पढ़नी होगी इसमें आपको। और इसमें आप जैसे एसके मंगल सर की किताब है वो पढ़ सकते हो, ठीक है। और कोई आपके पास अच्छी किताब है, जैसे एक लक्ष्मी की किताब आती है हरियाणा बोर्ड की, आपकी हरियाणा की, आप वो पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसके एक वाईसीटी की एक प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या वाईसीटी की एक बुक है वो आप लाकर पढ़ सकते हो आप, जिसमें से 30 में से 30 स्कोर आप इसमें कर सकते हो आसानी से, यदि आप अच्छे डिटेल से पढ़ोगे तो। अदरवाइज इसमें जो एवरेज स्कोर है बच्चों का 15 से लेकर 17 के बीच में एवरेज स्कोर होता है। जो ठीक ठाक पढ़ते हैं और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते भाई उनके इसमें 14 से 15 नंबर फिर भी आपके आराम से आ सकते हैं। तो इनको यदि डबल करना है तो यहाँ मेहनत कीजिए आप, 15 नंबर का सीधा आपको डबल का फायदा होगा। और हिंदी इंग्लिश में एक चीज बता देता हूं आपको, दोनों में आपको इस बार इनकी पेडागोजी भी पढ़नी है, और वही जो सीटेट में आप पढ़ते हो ना वही पेडागोजी है आपकी, वही इसमें पढ़नी है। साथ में कोई भी ग्रामर लेकर पढ़ सकते हो। और मैथ और रीजनिंग आपको एसएससी सीजीएल लेवल की आपको पढ़नी है, तैयारी करनी है। और इसके बाद हरियाणा जीके के 10 नंबर के लिए जितने भी एचएसएससी के PYQ है आप सभी कर लीजिएगा, और साथ में आप 1 साल की करंट अफेयर भी कर लीजिएगा। आपके 10 के 10 नंबर आने की गारंटी यहां से है। बाकी आपका सब्जेक्ट है भाई टीजीटी पीजीटी और पीआरटी वाले, आपका 60 अंक का आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा, और सब्जेक्ट पे तो आप सबकी पकड़ वैसे ही मजबूत होती है। तो इस प्रकार से आप आसानी से आप आराम से कितने भाई 90 नंबर आप ले सकते हो 150 में से, ठीक है। क्योंकि 90 प्लस 60 आपका कितने का पेपर हुआ, 150 का, और 90 नंबर आप आराम से लेकर इसमें पास हो सकते हो। तो और उसके बाद आपके लिए मोटिवेशन का काम है भाई। इसके बाद कम से कम यदि इस टेस्ट के बाद आपकी बात करता हूं मैं, पीआरटी की लगभग 5000 प्लस वैकेंसी पीआरटी की आ सकती है, और टीजीटी की तो थोड़ी बहुत आएंगी भाई, कोई अंदाजा नहीं है क्योंकि अभी बहुत बड़ी भर्ती हुई है। तो भाई थोड़ी बहुत आपकी टीजीटी की भी आएगी, और पीजीटी की भी वैकेंसियां अच्छी खासी आपकी देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है। तो ये आपकी वैकेंसियां, ये आपके मोटिवेशन का काम कर सकती है। आपको ये लगाओ कि 5000 समथिंग, लगभग 10,000 आपकी हो सकता है कि 10,000 के आसपास टीजीटी पीजीटी सबकी मिलाकर आपको वैकेंसियां
देखने को मिले। तो इसलिए तैयारी करते रहिए और यही अपडेट थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी आपको तुरंत दे दी जाएगी। धन्यवाद।